बिना कमेटी के रिपोर्ट के आए ही इन लोगों की सरकार ने तय कर लिया है कि हम चुनाव इसी नोटिफिकेशन पे कराएंगे। ये अत्यंत ही गंभीर मामला है। आप दबाव में काम करा रहे हैं। इस आयोग का कोई औचित्य नहीं रह गया। आयोग अब पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होना चाहिए और हमारी पार्टी ने तो कमेटी बनाया और हम इसका जांच भी करा रहे हैं। आदरणीय भीम सिंह जी, अजय निषाद जी, शंभू शरण पटेल जी और राम कुमार जी इस पूरी कमेटी को लीड कर रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग दोनों को मैं चेतावनी देता हूं कि आप चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करें। पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भी आप निष्पक्ष नहीं है। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार की सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार बिहार के महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं नीतीश कुमार पर लगातार तंज कस रही है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नगर निकाय चुनाव को लेकर खूब तंज कसा है। वहीं उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी है, अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं नीतीश कुमार। वहीं कुढ़नी विधानसभा चुनाव को लेकर साफ साफ सम्राट चौधरी ने यह कह दिया है कि जदयू की हवा निकल गई है कुढ़नी में। वहीं क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, जो कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है, वो सुने आप लोग। नमस्कार मित्रों, आज सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में अपनी बातों को रखना चाहता हूं। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि बिहार की राजनीति के साथ नीतीश कुमार जी लगातार मजाक कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही नीतीश कुमार जी की सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अति पिछड़ों के आरक्षण के मामले में कमेटी बनाई और कमेटी के बनने के बाद चुनाव को स्थगित किया गया, लेकिन रद्द नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी जो रिपोर्ट बनवा रहे हैं वो तो ऐसे भी उनके पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को वो बता दिए हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में बनाना है, और चुनाव क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। आज भी पटना में आचार संहिता लागू है, बिहार के सभी नगर निकाय में आचार संहिता लागू है। ये कैसी सरकार चल रही है? नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि ये अति पिछड़ों का अपमान है कि आप बिना कमेटी के रिपोर्ट के आए ही इन लोगों की सरकार ने तय कर लिया है कि हम चुनाव इसी नोटिफिकेशन पे कराएंगे। ये अत्यंत ही गंभीर मामला है और मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि 13 तारीख तक आपने यदि इसको एक जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, क्योंकि ये पार्टी के लोग तो आपके कहने पर काम करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का हो या जनता दल यूनाइटेड का लोग हो, तो आप पूरी प्रक्रिया को एक तरह से आप दबाव में काम करा रहे हैं। इस आयोग का कोई औचित्य नहीं रह गया। आयोग अब पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होना चाहिए। इस तरह के जो आदमी बीमार है उनको अपने अध्यक्ष बनाया है, वो पार्टी के आपके पदाधिकारी हैं, आज तक इस्तीफा नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? ये आप मजाक कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के साथ, अति पिछड़े समाज के साथ मजाक करने का काम कर रहे हैं। चुनाव के पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और हमारी पार्टी ने तो कमेटी बनाया और हम इसका जांच भी करा रहे हैं। आदरणीय भीम सिंह जी, अजय निषाद जी, शंभू शरण पटेल जी और राम कुमार जी इस पूरी कमेटी को लीड कर रहे हैं। तो ये पूरा स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार जी अति पिछड़े के सम्मान को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, अति पिछड़े के सम्मान को घटाने का काम कर रहे हैं। आप चुनाव रद्द नहीं करेंगे तो कैसे होगा? जो TTT का टेस्ट का आदेश का भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया
जब उसका रिपोर्ट आया ही नहीं तो आपने तय कैसे कर लिया? यह गंभीर आरोप है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों को मैं चेतावनी देता हूं कि आप चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करें। पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भी आप निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष होइए और आयोग के रिपोर्ट के आधार पर फिर से नोटिफिकेशन आप जारी कीजिए। ट्रिपल टी में जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक के तौर पर जो टेस्टिंग का आधार रखा गया है, उस पूरी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ये मेरा गंभीर आरोप है। दूसरा, अभी मैंने देखा कई जिलों में हमने देखा कि अरवा चावल मिल के द्वारा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा, पैक्सों के द्वारा जो धान अधिप्राप्ति की जाती है, उसको मिल को दिया जाता है उसके कुटाई के लिए। कई जिले ऐसे हैं जहां अरवा चावल का ही फैक्ट्री है, मिल है, और वहां पर इन लोगों ने उसना का दे दिया। जैसे मैं उदाहरण में देता हूं, गया में, नवादा में, मुंगेर में एक भी उसना चावल का फैक्ट्री मिल नहीं है। अरे आप इसको एक रास्ता बनाइए कि पहले उस जिले के आधे चावल को उसना चावल और आधा अरवा चावल दिया जाए। ये पूरे प्रोसेस को, इससे यह प्रतीक होता है कि कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। एक व्यक्ति को पूरा फायदा देने का बात कैसे हो सकता है? और तीसरा एक मुद्दा है कि बिहार के 2.25 लाख टीईटी और सीटीईटी के शिक्षक, जिनकी बहाली 2010 के कानून के तहत, 2010 में जब टीईटी के शिक्षकों की अनिवार्यता की गई देश में और आरटीई का प्रयोग किया गया पूरे देश में, तो समान वेतन की चर्चा उस कानून में आई। लेकिन बिहार की सरकार ने उसको भी नियोजन में रखा है। इसको नियोजन से अलग करना चाहिए। और टीईटी तो पूरी तरह एक कंपटीशन देकर बच्चे लोग आए हैं जो सरकारी नौकरी में आए हैं, तो इनको एकदम समान वेतन के आधार पर एक अलग संवर्ग बनना चाहिए, इसकी मांग मैं करता हूं। और कुडन्नी विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की हवा निकल गई है और आपको देखने को लगेगा कि जनता दल यूनाइटेड जो अति पिछड़ों के सम्मान की बात करती थी, नीतीश कुमार जी को कहते थे कि मसीहा है, अति पिछड़े के सम्मान को वहां गिराने का काम किया। अति पिछड़े के समाज के वहां सिटिंग एमएलए थे, उनको टिकट नहीं दिया। हमने तो अति पिछड़े समाज जो हमारा पहले प्रत्याशी था, उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और केदार गुप्ता जो कानून समाज से आते हैं उनको उम्मीदवार बनाने का। तो कुडन्नी में भी गोपालगंज के तरह जहां राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने हराया था, यहाँ जनता दल यूनाइटेड को हराने का काम करेंगे। नीतीश कुमार भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने उनको और अपने टिकट के लिए जब उनका उम्मीदवार आता है तो वो जग जाते हैं। लेकिन ये शुभ लक्षण है, नीतीश कुमार जी जाएंगे तो वहां की जनता तय कर देगी कि अब आपका फाइनल विदाई का समय है। नीतीश कुमार जी जाएंगे तो गारंटेड बीजेपी की जीत होगी। मुकेश सर ने भी आपके हार की बात कर रहे हैं, वो वहाँ चुनाव जीतने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है और सभी वर्गों की लड़ाई लड़ती है। अति पिछड़े के समाज के कल्याण के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हम आगे भी अति पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो विश्वास दिखाया अति पिछड़ा ने, आगे भी दिखाता ही रहेगा। गोपालगंज की तरह ओवैसी की पार्टी भी वहां कैंडिडेट खड़ा की है, उससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? देखिए, स्वाभाविक है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर उनके 4 एमएलए तोड़े हैं, तो उनको तोड़े हैं तो उनका जवाब वो देंगे। हम 2/3 बहुमत से अधिक सीटों पर चुनाव जीत कर आएंगे और एमसीडी भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ हम दिल्ली में चुनाव जीत कर आने वाले हैं।
एक सवाल है, बिहार में कल एक पत्र लीक हुआ, सभी जिलों के एसपी को पत्र दिया है कि यहाँ बिहार में इस्लामिक ट्रांसलेटर सेंटर बनाने की एक कवायद चल रही है पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर आईएसआई के द्वारा। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये खेल चल रहा है? कुछ दिन पहले पीएफआई का मामला और ये देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह राजनीतिक धर्म परिवर्तन किया है, अब बिहार में इनसे कोई उम्मीद नहीं है। पीएफआई के दबाव में, लालू प्रसाद जी के दबाव में और सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के जो एक चर्चा करते हैं उसके दबाव में नीतीश कुमार जी का रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया। नीतीश कुमार जी अब दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कितना बड़ा खतरा है आईएसआई कहीं न कहीं पूरी तरह? देखिए, ये देश का सवाल है, देश को मिटने नहीं देंगे, ये तय किया है इस देश के प्रधानमंत्री। और ये जरूर मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक बिहार भी सुरक्षित रहेगा। तो आपने सुना तमाम बातों को लेकर जो है कहीं न कहीं मुखातिब हो रहे थे पत्रकारों से सम्राट चौधरी। वहीं सम्राट चौधरी का यह साफ कहना था कि कुर्नी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू की हवा निकल गई है, जीत नहीं होगी। तो वहीं एआईएमआईएम के 5 विधायक तोड़ने को लेकर उनका साफ कहना था कि उनके साथ गलत हुआ है और सबको हक होता है अपना अपना उम्मीदवार उतारने का। तो वहीं अच्छी बात है, लड़ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी जो है ताल ठोक रही है, कुर्नी में हमारी जीत होगी। तो वहीं शिक्षकों को जिस तरीके से वेतन नहीं मिल रहा है और भी तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं कह रहे थे सम्राट चौधरी। क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना है पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।